लोकसभा चुनावों के इस दौर में जहां पर नेताओं की भाषणबाजी और एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप से आम जनता को लुभाया जाता है, वहीं पर आम जनता को यह भी सोचने का अधिकार होना चाहिए कि ये जो जुमले और एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप जो हैं हम लगाते हैं, नेता एक दूसरे पर लगाते हैं, क्या इन आरोप और प्रत्यारोप से जो है वो क्षेत्र का विकास संभव है कि नहीं है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, परंतु इन 4 सीटों में से जिला मंडी की सीट जो है इस वक्त हॉट बनी हुई है, क्योंकि यहां पर बॉलीवुड की अभिनेत्री रनौत जी जो है भाजपा की तरफ से उम्मीदवार हैं। वहीं पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो सूत्रों के हवाले से अब खबरें आ रही हैं कि विक्रमादित्य सिंह जी जो है कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि पहले जो था वो रानी प्रतिभा सिंह के ऊपर दांव खेला जाना था, परंतु अब सूत्रों के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि विक्रमादित्य सिंह जी को मंडी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी जो है वो चुनाव लड़ाया जा सकता है। परंतु अभी भी कांग्रेस के ऑफिशियली लेटर हेड पर यह खबर आना बाकी है कि विक्रमादित्य सिंह जी जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे मंडी लोकसभा से। परंतु आपने काफी सोशल मीडिया पर बयान देखे, तंज देखे कि एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो राजनीतिक दल लगाते आ रहे हैं और शायद विकास के उन मुद्दों के ऊपर कहीं ना कहीं हम पीछे छूटते जा रहे हैं। मंडी लोकसभा चुनावों में आम समस्या क्या है, क्योंकि मंडी लोकसभा की अगर हम बात करें तो 17 विधानसभा की सीटें आती हैं और हर विधानसभा के अपने अपने मुद्दे हैं। परंतु जिस हिसाब से सोशल मीडिया में वातावरण बनाया जा रहा है, कंगना जी विक्रमादित्य सिंह जी के ऊपर या कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, वहीं पे कांग्रेस पार्टी जो है वो भाजपा के ऊपर भाजपा के ऊपर आरोप लगाती है और यही आरोप और प्रत्यारोप के बीच में जो है आम आदमी जो है वो पिसते नजर आ रहा है। क्या वो ऐसे मुद्दे हैं, क्या वो ऐसी संभावनाएं हैं जिनसे इस तरह की राजनीति को बंद किया जाए और मुद्दों के ऊपर बात की जाए कि आज भी अगर हम मंडी लोकसभा की बात करें तो मंडी लोकसभा में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो कि आम जनता के हित के लिए हैं। अगर हम बात करें जिला मंडी की बात करें, पूरे हिमाचल की बात करें तो इस वक्त आंकड़ों के अनुसार पूरे हिमाचल में 8 लाख युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं और इसमें से जिला कांगड़ा में 1,57,000 समथिंग जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं और मंडी में कम से कम 1,47,572 युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं। ये सिर्फ रजिस्टर्ड आंकड़ा मैं आपके सामने बता रहा हूं। तो क्या कभी इन मुद्दों के ऊपर हमने नेताओं से बात करी? क्या कभी किसी नेता ने इसके ऊपर जवाब दिया? ये आम जनता को सोचना जरूरी है। आम जनता को यह सोचना है कि हमारे मुद्दे क्या हैं, कि एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाना ही एक आजकल की राजनीति में जो है वो रह गया हुआ है। यह सोचना हमारा और आपका काम है। आप वोट किसी को भी दें, जो भी नेता आपको पसंद हो उसको वोट दें। और इस वीडियो से पहले मैं आपको जरूर एक डिस्क्लेमर बता दूं कि हमारा सिर्फ उद्देश्य आम जनता को जगाना है, हमारा किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। परंतु ये चुनावों के नजदीक आते आते हमारे को अपने नेता के बारे में खूब तरह जांच परख के उसको वोट देना हमारा अधिकार है। चुनाव आयोग और जिला अधिकारी जो हैं समय समय पर लोगों को जागरूक करते नजर आ रहे हैं, परंतु सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों का भी कहीं ना कहीं दायित्व बनता है कि नेताओं की बयानबाजी के अलावा आपके असली मुद्दे जो हैं वो आपके सामने आने चाहिए। क्या कारण हो गया कि आज हिमाचल की युवा पीढ़ी जो है वो नशे के दलदल में फंसती जा रही है? अगर पिछले 3 या 4 सालों की अगर हम बात करें तो चिट्टे का जो धंधा है वो हिमाचल प्रदेश में काफी फल फूल रहा है और इसमें गर्त में जो है वो युवा लगातार धंसते आ रहे हैं। परंतु हमने कभी किसी नेता को यह नहीं देखा और उन युवाओं की चिंता करते हुए किसी भी नेता को नहीं देखा और इसके बारे में बयान देते हुए भी किसी नेता को नहीं देखा, क्योंकि यहां पर जो है वो वोट बैंक की राजनीति खतरे में आ जाती है। अगली मैं बात करूंगा, हालांकि 2 दिन पहले ही शिमला में एक पंजाब के पूर्व मंत्री के बेटे जो थे वो पकड़े गए और इस पे शिमला एसपी का बयान आया था कि देखिए हमने पिछले 1 साल में 1000 केसेस जो हैं वो पकड़े। प्रशासन अच्छी तरह काम करता है, परंतु बात यहां पर यह है कि हमारी युवा पीढ़ी को नशे के इस दलदल में धकेलने के लिए आज कौन जिम्मेदार है, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए हुए प्रतिनिधियों के ऊपर और सरकारों के ऊपर ही कहीं जो है वो जिम्मेदारी रहती है। अब यहां पर कुछ लोग ये कहेंगे कि सरकार तो कांग्रेस की है, क्या भाजपा की कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो देखिए आंकड़ों के अनुसार हम ये भी बता दें कि 2017 से लेकर अगर हम 22 तक के आंकड़ों की बात करें तो भाजपा के शासनकाल में भी जो था वो ड्रग्स का काफी धंधा हुआ, काफी काम हुआ। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि पुलिस के आंकड़ों के अनुसार ही हमने एक आंकड़े जब पुलिस की वेबसाइट से उठाए तो वहां पर भी कम से कम
पुलिस ने जो रिकवर जो चिट्टा जो था वो किया 47 और 48 किलोग्राम जो था वो चिट्टा रिकवर किया। वही हालात अब के अब बने हुए हैं। अगर इतना ग्राम चिट्टा अगर पकड़ा गया है तो अब वो युवा कहां पर रहे जिन्होंने असली में जो थी वो खपत की। क्यों हमारी युवा पीढ़ी इस दलदल में फंसती जा रही है? हालांकि इसमें दोष नेताओं को हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसमें समाज का हर वो वर्ग जो है वो दोषी है। क्योंकि जब भी चिट्टे की खबरें हम आती हैं तो हर वो नेता, हर वो अध्यापक, हर वो मीडिया कर्मचारी, हर वो अलग अलग किस्म के जो हैं वो लोग जो हैं इस धंधे पे इन्वॉल्व है। तो सरकारों को ये चीजें जो हैं कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मंडी लोकसभा के चुनावों की बात करें, पिछले साल जो थी भारी तबाही हुई, परंतु बात यहां पर यही आई, चाहे केंद्र सरकार की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, दोनों राजनीतिक दल अपना अपना श्रेय लूटते नजर आए। परंतु जिन लोगों ने जो अपना दर्द सहा वो कभी ना भूलने वाला जो था वो गम था। अगली बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी की अगर हम पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी की बात करें तो हाइड्रा प्रोजेक्ट्स के ऊपर सरकारें काफी पीठ थपथपाती जरूर हैं, परंतु एक बात आपको यह भी जानना जरूरी है कि जिस हिसाब से हाइड्रा प्रोजेक्ट्स का निर्माण जो है हो रहा है उससे कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश का इन्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। परंतु इसके बारे में भी कभी राजनीतिक दल बात करते नजर नहीं आते हैं। जब कोई आपदा पड़ जाती है, जब कोई हानि हो जाती है, तो यही कहा जाता है कि ये भगवान की जो थी वो मर्जी थी। ये नेता जो है वो बयान करते नजर आ रहे हैं। बात यहां पर इसीलिए ये वीडियो बनाने का मतलब है क्योंकि सरकारें काफी प्रोत्साहन करती हैं कि चुनावों का जो है वो पर्व है, जिला अधिकारी जो है हर जगह पर अपने बूथ और स्टॉल लगाकर नजर आते हैं कि आप अपने मत का जो है वो सही प्रयोग करें। यही समझाया जाता है कि अपना मतदान आपका अधिकार और इसमें आप अपनी समझ से जो भी उम्मीदवार आपको सही लगता है वोट दें। परंतु राजनीति के दलदल में जो है इस तरह से जाती जा रही है कि मुद्दों से हटकर सिर्फ बयानबाजियों के ऊपर ही एक दूसरे के ऊपर प्रहार जो है वो किए जाते हैं। 4 सीटों में जो है आपको खुद पता है, मंडी की ही हम बात करेंगे क्योंकि हम भी खुद जिला मंडी की से ही आते हैं। और इस वक्त जिला मंडी की अगर हम बात करें तो बेरोजगारी, नशा और आपके पास रोजगार, ये समस्याएं जो हैं वो काफी ज्यादा इस वक्त हिमाचल प्रदेश में पनप रही हैं। वहीं अगर टेक्निकल एजुकेशन की बात कर दी जाए, 2 या 3 एजुकेशन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो जिला मंडी में भी आते हैं। परंतु अगर इन टेक्निकल इंस्टीट्यूशनों की अगर हम प्लेसमेंट सेल्स की बात करें कि रिकॉर्ड कहां पे जा रहा है, एक अच्छी एजुकेशन लेने के बाद भी हमारे युवा कुछ बेरोजगार रह जाते हैं और कईयों को बाहर का रुख करना पड़ता है। यही वो चीजें हैं कि आपका एक विधायक और एक आपका एमपी किस हिसाब से उस क्षेत्र की जो है वो प्रगति के ऊपर योगदान देता है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी घोषणाएं जो हैं वो ही नहीं रह जाती हैं। धरातल पर क्या सच्चाई आपको दिखती है वो भी जानना आपका अधिकार है। क्योंकि एक तरफ जो है हम एक जगह से दूसरी जगह पर राजनीति से दूर रहते हैं, युवाओं का रुझान जो वो है को कम है और राजनीति के इस दलदल में जो है आम आदमी यही सोचता है कि हम इसके अंदर ना जाएं। परंतु राजनीति के ऊपर चर्चाएं तो काफी ज्यादा होती हैं कि इस नेता ने पार्टी छोड़ दी, इस नेता ने आज ये फलानी पार्टी ज्वाइन कर ली। परंतु शायद ही हम ये सोच पाते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जीडीपी कहां जा रही है, हिमाचल प्रदेश का कर्जा कहां पर जा रहा है, हिमाचल प्रदेश का आम आदमी कहां पर जा रहा है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमने पहले ही ये बताया कि अधिकतर जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो इनकम है वो सैलरीज और पेंशन में चली जाती है और डेवलपमेंट के ऊपर 20 या 30% रह जाता है। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र से पैसा जाता है और यही जो है वो भारी बारिश से तबाही हो जाती है और ये फिर से जो है हिमाचल प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को जो है नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि मुद्दा यहां पर सिर्फ लोकसभा चुनावों का है, तो लोकसभा चुनावों में आपके एमपी का, आपके विधायक का या एमपी का जिम्मेवारी यहां पर यही रहती है कि आपके क्षेत्र के उत्थान के लिए आज तक उस एमपी ने क्या क्या काम किए, ये आपकी कहीं जिम्मेदारी बनती है, समझना जरूरी है। और आपसे यही अनुरोध रहेगा कि सोशल मीडिया के ऊपर जो नेताओं की बयानबाजी होती है इससे कहीं ना कहीं दूर रहे, असली मुद्दों के ऊपर ध्यान जरूर दें। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस।